इसमें मैंने पहले x कॉमन आउट लिया था, मतलब -2x माइनस एक्स कॉस एक्स में से x कॉमन आउट लिया था। ऐसे पढ़ा सकता हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं ठीक। मतलब मैं लेटा हुआ देख रहा हूँ। सर, आपके जैसे पढ़ाना है पढ़ाइए। फिर भी तो यार कमर में दर्द हो रहा है आज। आप आराम से पढ़ाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। इसको एक बार रीड कर लीजिए जो मैं करा था। जी एक इंटरवल दे रखा है, फाइंड द इंटरवल। अरे यार ये क्यों नहीं हुआ, ये तो हो जाना चाहिए था। सर, स्टेप्स पता है डिफरेंशिएट नहीं पर इसको करते। सॉल्व करना नहीं आ रहा मुझे। लंबा है बहुत, है ना? इक्वेशन। जी। तो मतलब मैंने पहले x कॉमन आउट लिया था 2x माइनस एक्स कॉस एक्स से। क्वेश्चन नंबर 3, कॉमन आउट मत लो, ऐसे डायरेक्ट करेंगे। एफ एक्स कितना है? 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। बाई 2 प्लस कॉस एक्स। 2 प्लस कॉस एक्स। डिफरेंशिएट किया आपने इसको? डिफरेंशिएट करने से पहले सॉल्व करना होगा ना। जरूरी नहीं है। तो उसको सॉल्व कैसे करूं? सॉल्व मतलब उसने मतलब बोला है सॉरी, सॉल्व इसको करने को। डिफरेंशिएट कैसे करूं? उसने बोला है इसको सॉल्व करने के लिए आपको। नहीं, पर मैंने अप्रोच ऐसे किया कि इसको मैं पहले सॉल्व करूं एफ एक्स को। एफ एक्स को सॉल्व करके क्या मिलेगा, उससे छोटा हो जाएगा वो। जी, पर मुझे नहीं मिल रहा। इतना आसान नहीं होता, मतलब ऐसा करोगे तो चीजें जो है इजी से, पता है, टिपिकल की तरह चली जाती हैं कभी कभी। आपने सॉल्यूशन देखा होगा इसका। नहीं, पहले मैंने एफ एक्स को पहले सिंप्लीफाई करके कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं मिल रहा आंसर। अच्छा, पहले आपने इसको कैसे करके कर दिया, उसके बाद आपको आंसर नहीं मिला इसका। जी, अपने से ही। क्योंकि मुझे एफ डैश एक्स करना नहीं समझ में आ रहा था, इसको कैसे करूं। ठीक है। तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई किया, जो कि गलत निकला। देखते हैं आपके उसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं आपने क्या किया होगा। अभी ये डेरिवेटिव का साइन हटा दीजिए। वैसे भी हो सकता है, सिंपल हो गया, सिंप्लीफाई होगा भी हो सकता है। आप यहाँ लिखिए 4/sin x, सॉरी 4 sin x, माइनस कॉमन ले लीजिए और x कॉमन ले लीजिए। अंदर बचेगा 2 + cos x। इसलिए किया क्योंकि नीचे भी यही था, है ना? जी। अब आपने इसको सेपरेट करके लिख लिया। 4 sin x/2 + cos x, और ये माइनस को x 2 + cos x डिवाइडेड बाय ओ, 2 + cos x। मैंने डायरेक्टली 2 + cos x को कैंसिल कर दिया। डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, इन्हें आपको सेपरेट करना पड़ेगा। इस बार जो आपका अच्छा। एफ एक्स बचेगा वो कितना बचेगा? 4 sin x/2 + cos x, और ये माइनस का x। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ सवाल आपके लिए। जी। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ जी।
पहले भी कर सकते हो, थोड़ा लेंदी हो जाता, ऐसे नहीं डायरेक्ट से नहीं हो जाएगा। आप इसको डिफरेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यह आएगा नीचे 2 + cos x का होल स्क्वायर, 2 + cos x, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 4 तो बाहर रहेगा और साइन का हो जाएगा cos x। अभी मैं इसी पर हूँ, इसके ही डेरिवेशन पर हूँ। फिर माइनस जो आपका पहले से है, 4 को एक काम करो बाहर ही ले लो, यहाँ से बाहर ले लेना पूरे 4, जरूरत नहीं है अभी बाहर लेके। cos x माइनस यहाँ आ जाएगा sin x, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 का 0 और cos का माइनस sin x। ठीक है, ये वैल्यू और 1 को करूंगा तो माइनस का 1। इतना क्लियर है। जी। अब एफ डैश एक्स जो आया वो लिख दीजिए, इसको अंदर ले जाओ, 2 cos x प्लस cos² x प्लस sin² x अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर -1। ठीक है, जी। अब ये कितना है, sin² x प्लस cos² x कितना होता है, बताइए। 1। 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे इसको 1। 4 बाहर चलता आ रहा है, 4 को बाहर रखें, और 4 सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, तो इसको आप लिख लेंगे ऐसे, 2 cos x +1, ये हमारा 4 बाहर, नीचे ब्रैकेट में 2 + cos x का होल स्क्वायर -1, ये लिख सकते हैं। जी। अब क्या होगा, आपको इसको, जो 1 है ना इधर, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। इस 4 को अंदर ले जाओ, एक काम करो, इस 4 को जब अंदर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 8 cos x +4, एलसीएम ले लो, 2 + cos x का होल स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, 2 + cos x का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो इधर जो है मेरे पास वो है 8 cos x +4। इसको ओपन करने से पहले आप पहले सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस b का स्क्वायर यानी कि cos²x, और ये प्लस का 2 × 4 cos x, और नीचे क्या आएगा, 2 + cos x का होल स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलिएगा इसको, 8 cos x +4, अंदर ले जाइए -4, ये माइनस का cos²x, और ये माइनस का 4 cos x, और नीचे क्या आएगा, 2 + cos x का होल स्क्वायर। कुछ कट रहा है यहाँ पर, 4 से 4 कट जाएगा, और ये 8x माइनस और 4x कितना होगा, 8 cos x - 4 cos x हो जाएगा। 4 cos x माइनस cos²x, नीचे क्या आएगा, 2 + cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, जी। इसमें से आप cos x बाहर ले लीजिए, एक तरीका ये हो सकता है कि आप cos x को बाहर ले लो। ठीक है, तो cos x बाहर ले लिया मैंने, यहाँ बचेगा 4 - cos x अपॉन, यहाँ बचेगा 2 + cos x का होल स्क्वायर।
अभी आप एफ डैश एक्स को जीरो रखते हैं इंटरवल निकालने के लिए, तो इस पूरी वैल्यू को जीरो रख दो। कॉस एक्स इन ब्रैकेट 4 - cos x इन डिनोमिनेटर 2 + cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो न्यूमरेटर तो जीरो होगा ही होगा, हो ही जाएगा। आपको मेनली दिखाना है यहाँ से दो चीजों को जीरो, एक तो आपका cos x इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा 4 - cos x इक्वल्स टू जीरो। ये बताइए समझ में। जी। अब ये बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि 4 - cos x ग्रेटर देन जीरो आए? आ, नहीं। क्योंकि ये वैल्यू नॉर्मली पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, जी। यहाँ से एक चीज आएगी, तो वो है ये कि आपका एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। ये जीरो कब होता है, इसकी बात करेंगे। एक बात करेंगे इसकी। तो यहाँ से आपका जो cos x का वैल्यू है ना, वो इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है हमारी? 0 से 1। यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है। जी। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे इसको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दिखाने का। एक चीज तो ये है कि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता कि है कितनी। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये पूरा फंक्शन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि ये तो नॉट डिफाइन हो रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो एक आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। अब आप चेक कैसे करेंगे कि आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग? उसके लिए आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और लेस देन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। और ये बात सच है, क्यों? क्योंकि जो आपका यहाँ पर एक टर्म आया है कॉस एक्स, कॉस एक्स की रेंज होती है -1 से लेके 1 तक। तो ये कब होगा जीरो? जब आपका कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो रखना है ना उसको। देखो ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ये भी पॉजिटिव है। इसको जीरो रखने के लिए इसको भी ग्रेटर देन जीरो रखना पड़ेगा, और इसको नेगेटिव रखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि cos x की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए। अब cos x की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती है और कहाँ कहाँ नेगेटिव होती है, मुझे बताइए। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव। होती है कॉस पाई पे। नहीं नहीं, एक तो होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, और नेगेटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड और सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट, cos की वैल्यू जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया, इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया। इसका इंटरवल बताना जरूरी है मुझे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का इंटरवल क्या होता है? नहीं। ठीक है, तो आपके पास ये आ गए इंक्रीजिंग इंटरवल, ये आ गए डिक्रीजिंग इंटरवल। फर्स्ट फोर्थ इंक्रीजिंग, सेकंड थर्ड डिक्रीजिंग। क्लियर है? जी सर। चेक कर लीजिए पीछे। हाँ। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप।
देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यार ये क्यों नहीं हुआ? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, डिफरेंशिएट नहीं हो पाया क्या? नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, प्लस है माइनस है? अब देखिए, आप इसको ना एक बार ऐसे लिख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x⁻⁻3, और अब इसको कर दीजिए डिफरेंशिएट। ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा -3 x⁻⁻2, हो जाएगा 3x² -3/x²। ये हमारा एफ डैश एक्स। हर बार एक ही चीज हम करते आ रहे हैं, और अब भी जाहिर है वही चीज करेंगे, कोई नई चीज नहीं आएगी। सर पावर -4 होनी चाहिए ना। माइनस से नीचे ले आए ना, पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा अच्छा, सॉरी, -4 होनी चाहिए ना। जी। सही, -4 क्या रखो? तो आप रखिए 3x² -3/x⁴, टू बी 3/x⁴, और ये 3x², 3 से 3 कैंसिल, इसको इधर ले जाइए, x⁻⁶ इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब x⁻⁶ 1 के बराबर है, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो 1 ही आएगी, है कि नहीं? हाँ जी। आपके पास 1 के अलावा क्या इंटरवल हो सकता है? अगर आप यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाएंगे, तो ये 1 है। इतना इंटरवल आपका ये बनेगा, -∞ से 1, और एक बनेगा 1 से इंफिनिटी। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन से इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा, कौन से इंटरवल में नेगेटिव होगा। कैसे होगा बताइए? बताएं। -1, जब x 1 से छोटा होगा तो तो नेगेटिव क्या होगा। निगेटिव होगा, और जब 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव। लेकिन यार इतना सिंपल सवाल ये देगा नहीं। x⁻⁶ 1 के बराबर, ओनली 1 के बराबर नहीं होता। एक काम आप यहाँ से ये करो, ये जो आपके पास x⁻⁶ है ना, उसको आप ऐसे लिख लो, x⁻⁶ -1 इज इक्वल टू 0, और इसको लिख लीजिए x⁻⁶ -1/6 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं। जी। क्या होगा? x⁻⁶ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ। x⁻³ की पावर 2 -1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा? ये a² -b² की आइडेंटिटी हो जाएगी, जो कि बनती है x³ - 1 और x³ + 1 बनती है। जी। अभी यहाँ से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो कर सकते हो, आपकी दो वैल्यू आ जाएंगी, x एक आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी -1।
ठीक है, तो आपके पास अब 3 इंटरवल आ गए। कौन कौन से? -1, 1, -इंफिनिटी, +इंफिनिटी। तो 1 बाय 1 हम इन डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में चेक करेंगे। पहले नंबर पर जो हमारा इंटरवल होगा वो -इंफिनिटी से -1। ठीक है, जी। तो कैसे करेंगे? -इंफिनिटी से -1 के लिए क्या करेंगे? क्या तरीका होता है चेक करने का? कोई सा भी नंबर ले सकते हैं माइनस इन्फिनिटी, बिटवीन माइनस इन्फिनिटी और -1 से और ले तो जाकर ले उसको सकते और ले जाकर उसको पुट कर देंगे, है ना? हैं एफ एक्स में। जी। तो आपका एफ एक्स में या एफ एक्स में? एफ एक्स में ना। एफ एक्स में नहीं करेंगे, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर रहे हो तो एफ एक्स में करेंगे। अच्छा। जी। एफ एक्स कितना आया? वो आया है ये 3x² -3/x⁴। रख लो एफ एक्स 3x² -3/x⁴। यहाँ पे एक नंबर डालो और उससे छोटा नंबर है -2। -2। डाल के देखो। 3 × 4 3 इंटू 12। नहीं, ये मत देखो, -2 का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, यानी कि 4। और ये माइनस का 3/, -2 की पावर 4, दो पॉजिटिव दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 6। 3/16। 3/16 कुछ ना कुछ होगी 12, यानी कि एक कंफर्म हो गया कि आपकी जो एवरेज एक्स की वैल्यू है यहाँ पर वो ग्रेटर देन 0 आएगी। जी। आएगी। अब हाँ। यहाँ 0। अब आप सेकंड पॉइंट इंटरवल के लिए चेक कीजिए, बी के लिए। तो बी के लिए आप रखेंगे -1 से 1 के बीच का कोई नंबर। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इसमें 0 नहीं रख सकते, क्योंकि उसने बोला है स्ट्रिक्टली कि आपका 0 का फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो जो फंक्शन है एफ एक्स वो किसके बराबर है? 3x² -3/x⁴। 0 के अलावा कौन सा नंबर रखोगे ना? 0.1 रख लो। जी। रखो 3 × 0.1 का होल स्क्वायर -3 × 0.1 की पावर 4, जो कि हो जाएगा 3 × 0.01 -3/1 को मैं लिखूंगा 0.0001। पॉइंट हटाइए ये, तो इसको इससे करेंगे तो 0.03 माइनस, तो ये कितना आएगा? ये निगेटिव आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इस क्वाड्रेंट में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्योंकि आपकी एवरेज एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ रही है और ये ग्रेटर देन 0 आ रही है। तीसरे नंबर पर आप चेक करिएगा एवरेज एक्स की वैल्यू, यानी 3x² -3/x⁴। इसको तो आप चेक करके मुझे बताओ पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव। आपका इंटरवल क्या होगा? 1 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी नंबर ले लो और रख कर चेक करके मुझे बताओ। कॉपी पेन चलाओ थोड़ा सा। f' 0 से बड़ा होगा। ग्रेटर देन 0 आ रहा है। जी। ठीक है, एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी यहाँ पर हमें। इसका मतलब इस फंक्शन में ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग। तो आपने इंटरवल चेक कर लिए, कौन कौन से इंटरवल थे आपके? 3 इंटरवल थे, -1, 1। पहले वाले में क्या था? इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग और फिर तीसरे में इंक्रीजिंग। यही था। हाँ।
जी। ये बताइए सवालों में था क्या जो आपने किए नहीं इनको? मुझे इस सॉल्व करना नहीं आ रहा था। यूं को हिम्मत नहीं होती सॉल्व करने की। मुझे आइडिया नहीं था। आइडिया भाई, पूरे चैप्टर पढ़ लिया तुम आइडिया नहीं है, इस तरह के सवाल कैसे करेंगे? हम्म। तब ऐसे ऐसा सिमिलर नहीं किया। अच्छा, सिमिलर, इससे टिपिकल क्वेश्चन किए जनाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लो एक बार। जी। क्या कह रहा है? मैक्सिमम एरिया ढूंढना है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का। देखिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब इन एन एलिप्स। इस एलिप्स के अंदर आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो जरा सवाल को पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पता है अगर सवाल ही समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन तो बहुत बहुत दूर की बात हो गई कि वो हमसे हो भी पाए। एलिप्स जानते हैं ना, एलिप्स की इक्वेशन है या ये कुछ और चीज की इक्वेशन है? जी। ठीक है। जो आपका ट्रायंगल बन रहा है वो किसके थ्रू बन रहा है? इंस्क्राइब इन अ एलिप्स with its vertex at one end of the major axis। अच्छा, इसका जो एक एंड है, वर्टेक्स ऑफ द मेजर एक्सिस, यानी दोनों के दोनों। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पढ़ लो आप, समझ गए सवाल में क्या करना है। जी। पढ़ लिया? हाँ। पढ़ा नहीं पढ़ा? जी पढ़ लिया। ठीक है। एलिप्स की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स बनाना आता है इस इक्वेशन से आप, क्या भूल गए वो भी? याद है थोड़ा थोड़ा पर एग्जैक्टली नहीं पता। थोड़ा थोड़ा मत याद रखो यार, पूरे याद रखो, चीजें पढ़ाई भी तो। ऐसा होता है जी। जिसमें ये इसकी मेजर एक्सेस होती है, जो कि 2a के बराबर होगी। ऐसे ही होता है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। ये मेजर एक्सेस ही होती है ना, एक मेजर एक्सेस एक माइनर एक्सेस। हाँ एक मेजर होती है माइनर होती है, जिस पे सर्कल लेटा हुआ रहता है वो मेजर होता है, और जो मेजर होता है, हाँ। छोटा पार्ट होता है माइनर। तो ये इस एंड से लेके इस एंड तक आपका मेजर एक्सेस कहलाएगा ना ये। ए टू है। हम्म। ठीक है। और
और उसको 2b बोलते थे, बी बोलते थे बस? ये 2a होता है और ये 2b होता है। माइनर एक्सिस आपकी जी। 2b होती है। जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा ना यहाँ पर, वो इसकी वर्टेक्स से बन रहा है, तो वर्टेक्स इसकी यहाँ कहीं होती है। वर्टेक्स ये है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका बनेगा इस तरह से। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। मुझे बताइए कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका और इसका कोऑर्डिनेट। इसके तो हमें पता है, ये होगा a,0, इसका होगा -a,0। ठीक है। जी। बताइए और क्या करना पड़ेगा। क्या हो सकता है और। अभी भी उनके मतलब ट्रायंगल का एक मतलब नीचे वाला पार्ट बी होगा, दूसरा वाला भी बी होगा। देखिए, ना तो हमें x पता ना हमें y पता, है ना। जी। अगर एक्स वाई पता होते तो हम इसको लेकर के कुछ करते भी। लेकिन आपको एक चीज पता है कि आपकी जो एलिप्स की इक्वेशन है ना, वो क्या है। x² / a² y² / b² इक्वल्स टू 1। और एक चीज है आपकी, वो है sin² + cos² 1 के बराबर होता है कि नहीं। हाँ। क्यों भाई। जी होता है। मैं स्क्वायर से लिख सकता हूँ cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कंपेयर करने में पता है क्या आएगा। आपका x/a जो है वो आ जाएगा cos थीटा के बराबर। और जो y/b है वो आ जाएगा sin थीटा के बराबर। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है cos θ a। cos थीटा जो y है वो आ जाएगी b sin थीटा। ये आएंगी। जी। क्लियर है। हाँ। तो मैं यहाँ पर अगर वैल्यू लिखना चाहूँ x और y की, तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे नहीं पता ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग आएंगे, तो उसका a कॉम्पोनेंट x कॉम्पोनेंट होगा a cos थीटा, जिसका y कॉम्पोनेंट होगा वो होगा b sin थीटा होगा। जी। नेगेटिव में क्या करेंगे इसको, माइनस हो जाएगा सिर्फ ये। लेकिन इसकी नीड पड़ेगी या नहीं पड़ेगी हमें। एक्स नीचे आएगा तो ये हमारा वाई माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा। तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन वाई नीचे आने की वजह से माइनस का बी साइन थीटा हो जाएगा। ये क्लियर है। जी सर। ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स आ गए आपके पास, उसको एक बार यहाँ लिखिए। ये है आपका ट्राइंगल। ये है a,0। ये क्या है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। और ये है -a कॉस थीटा बी साइन थीटा। क्लियर है। जी। अभी मीटिंग ओवर होने वाली है आपकी, तो मैं आपको आगे का इसका प्रोसेस बताऊंगा कि आपने जब तीनों पॉइंट निकाल लिए, तो सवाल में जो पूछा था मैक्सिमम एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल का पूछा था। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पहले मुझे उसका पहुंचना तो पड़ेगा। उसके लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये हाइट कितनी है।
अब मैं इसकी, अभी जरा मीटिंग स्टार्ट हो जाए फिर मैं आपको लिंक, मतलब दूसरी लिंक भेजता हूँ, तो ज्वाइन कीजिएगा, ये ओवर होने वाली है। सर आप भेजेंगे क्या वो लिंक? हाँ हाँ भेजूंगा। ओके।